विश्वामित्र ने सर्प बन के रोहितास को उंगली में डस लिया। रोहितास जिस समय बाग में पछाड़ खा के गिर गया, विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है आके कि किसी का बड़ा सुंदर लड़का जो फूल लेने जाया करता था, आज उस बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया। तारा ने जिस समय सुना है मेरा लड़का फूल लेने गया, तो तारा भागी। ब्राह्मण ने कलाई पकड़ ली, पहले भोजन बना, उसके बाद जाना। भोजन बनाया तारा ने, उसके बाद जब चली है बाग में, जिस समय तारा पहुंची, अपने बच्चे को गोद में ले लिया। मेरे शरीर में जहर फैल गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ लीना जन्म सोई मरत हुए, हे माँ या धीरा दिल को दीजियो, एक बार मोए पुचकार की, मुझसे प्यार मैया कीजियो। मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया, मुझे कोई सर्प काट के चला गया भैया। लेकिन माँ जो दुख सुख की वो गहरी सो चलती मेरा नहीं माँ, कोई तबार पुचकार की मेरे आंखों के सामने अंधकार है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता भैया। तेरी बबुलाना राम राम कहते ना, धर्म के पीछे निकले भैया, धन घटेगा। मैं बचूंगा नहीं माँ, मुझे माफ करना, माफ करना माँ। रोहितास की माँ तारा के गोद में एक तरफ को ढुक गया। रोहितास जिस समय खत्म हो गया, तारा बुरी तरह से चीखने लगी, अपने बच्चे के ऊपर रोने लगी। ये क्या हुआ? मैं तो कहीं की नहीं, मैं तो लुट गई, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा। जिस माँ का एक लड़का हो और वो पुत्र माँ की गोद में खत्म हो जाए, उस माँ के हृदय पर क्या गुजरती है। आज अपने बच्चे को लेकर के तारा से सटने लगी। लाल ले बेटा को अरे माता जगह पे बना लिया। आधी सारी बच्चे के शरीर से लपेट ली। बाहरी गरीबी, बाहरी धर्म पर चलने वाले तारा अपने बच्चे को लेकर के शमशान घाट पे जो समय गई है, जहां पर महाराज हरिश्चंद्र का पहरा था। पागल सी हुई गई दुखियारी, बेटा को न उठाई, ले बेटा को गोद माता शमशान पे पहुंची। शमशान घाट पे पहुंच गए। आए बेटा
माँ के पास कुछ नहीं था। अरे कब हाथ के डालो गाय कब बोल ले से वो डाली बेटा ये क्या हुआ? मेरा अकेला पुत्र था, माँ को छोड़ के चला गया। कब हाथ के डालो गाय कब बोल ले से वो डाली तब तक एक आवाज अचानक बड़ा घट में से जिस समय शमशान घाट पे बच्चे को लेके पहुंच गई, उस बच्चे को शमशान घाट पर लेटा दिया। एक अकेला लड़का था, वो मां को छोड़ के खत्म हो गया। बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए बेचारी के पास कुछ नहीं था। हरिश्चंद्र के तरफ न देख करके तारा ने रोहित की तरफ हाथ उठा दिया और जैसे ही बच्चे को देखा हरिश्चंद्र ने पूछ लिया, तारा मेरा लड़का ये खत्म कैसे हो गया, मेरा पुत्र मर कैसे गया? तो तारा कहने लगी, महाराज मुझे नहीं पता, बेटा के मुखते मैया में जब दीनों को फटो हटा मैं नहीं जानती महाराज क्या हुआ। तारा से हरिश्चंद्र बोले, तारा क्या हुआ? शमशान का नियम है, बिना कर दिए कोई भी लहस जलेगी नहीं। तारा कहने लगे, महाराज ये लड़का तो तुम्हारा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तो लड़का हमारा है तो तुम भी हमारी पत्नी हो। उस दिन का ध्यान करो तारा, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुम्हें अपने मालिक का ध्यान था, आज हमें अपने मालिक का ध्यान है, हमें अपने धर्म की चिंता है। इसलिए तारा क्षमा करना, बिना कर दिए कोई भी लहस जलेगी नहीं। कि बिन थारा सधरे बरघट में रोई रही तारा, कुमारा न मेरो चूहे मारे हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा बच्चे की लहस तब जलेगी, पहले कर चाहिए। ये भागवत में दान आया है 101 रुपया, श्रीमान मंगूलाल सिंह जी सिगरा भड़ैया के हैं। 100 रुपया मौनी सिंह मिर्जापुर के हैं। 110 रुपया सरजू नारायण
आदि साड़ी जो तारा अपने शरीर को ढके थी, वो साड़ी हरिश्चंद्र ने कर के रूप में खींच ली। तारा के शरीर पे जब वस्त्र नहीं रहा तो तारा वहां से भागी और शमशान के पास एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में प्रवेश कर गई और तारा बेहोश होकर गिर गई। ध्यान रखना श्रोताओ, जीवन में इंसान के पास जब अधिक दुख होता है तो कभी कभी उसे नींद आ जाती है। तारा के पास इतना दुख था, जिस दुख का तारा सामना नहीं कर पाई, तो तारा उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और बेहोश होकर तारा पछाड़ खा के गिर गई। और जब तारा बेहोश हो गई, शरीर का वस्त्र नहीं था, विश्वामित्र ने देखा, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। चलो आ रहे हैं। तारा तो इधर सो रही है, लेकिन बाहर विश्वामित्र ब्राह्मण सोई रही पैर पसारी, अरे करी करी याद लगा रोहित विश्वामित्र ने एक मरे हुए बच्चा को लिटा दिया, मुंह से खून लगा दिया और काशी की गलियों में आवाज लगा दी, मंदिर में एक डायन है जो बच्चों को मार रही है। काशी के राजा ने सुनी है तो राजा ने मेहतर बुलवाया। मेहतर ने अपनी जगह पर उसी हरिश्चंद्र को भेज दिया। डायन को मारने के लिए हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी है और हरिश्चंद्र उसी मंदिर पे पहुंच गए। जैसे ही देखा, केस पकड़ लिए तारा की। तारा की आंख खुली, महाराज आप? हरिश्चंद्र बोले, आप नहीं, तेरा काल। इसका मतलब ये हुआ तारा, तेरा लड़का मर गया, तू दुनिया के बच्चों को मारने लगी। तारा कहने लगे, महाराज मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या है? मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा, मेरे साथ में छल हुआ है महाराज। हरिश्चंद्र कहने लगे, माफ करना तारा, आज हम अपने धर्म के पीछे तुम्हें मारने आए हैं। हरिश्चंद्र ने तलवार ली और ऐसा ही नहीं, आए दाती पीछे के सगवादी में तलवार हरिश्चंद्र ने तलवार चलाई, विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। जवाब दिया, हरिश्चंद्र पागल हो गए क्या? पत्नी को मार रहे हो, अरे बिना मतलब का काम कर रहे हो। और जो हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा, महाराज आप तो वही महात्मा है जो मेरा राज्य ले लिया था। बोले, हाँ हरिश्चंद्र बर्बाद।
पत्नी को मार रहे हो, पागल हो रहे क्या? वरदान मांगा हरिश्चंद्र। तारा बोली वरदान देने आए हो तुम? हमारा लड़का कहाँ है? आवाज लगाई उसी मंदिर के अंदर से, कोई नहीं। वही रोहितास भागता चला आया। उधर से तारा की जब नजर गई है तो रोहितास दौड़ता चला रहा है। बोले मांगो वरदान हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बोले महाराज वरदान बाद में देना, पहले मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। जितनी कठिन परीक्षा तुमने हमारी ली है, इतनी कठिन परीक्षा कलयुग में काऊ की मत लियो ना महाराज, सारे जीवन हॉस्पिटल में ही पड़े रहो। तारा से कहा तुम मांगो वरदान। तारा बोली हमें क्या चाहिए, जब संसार में कभी आना पड़े तो यही पति और यही पुत्र पाए। हरिश्चंद्र से कहा तुम कुछ और मांगना चाहते हो? बोले और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, ये तना दीजिए जामे कुटिम समाए, हम भी भूखे ना रहे कोई संत न भूखो जाए। बस और कुछ नहीं। ये वरदान दिया है विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को, तारा को, रोहितास को पुनः विश्वामित्र लेकर के आए हैं उसी अवध में। ये बात हरिश्चंद्र को एक स्वप्न के भांति याद रह गई और अंत में महाराज हरिश्चंद्र को राज्य मिला है। धर्मधारियों में हरिश्चंद्र का नाम सम्मान से लिया गया, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा है हरिश्चंद्र हमें माफ करना, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हुई थी, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की थी। अपनी जांच में तुम सफल हुए हरिश्चंद्र, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। तो धर्म पर चलने वाले को मुसीबतों से टकराना पड़ता है। हर एक समस्या का वो समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान भगवान को बुलाया है, प्रभु रक्षा करो हमारी। सभी भगवान को बुलाते हैं, आप भी याद करेंगे भगवान को।
परीक्षक जी काय की चिंता बोलने का तारी बजाए आराम से बैठो अरे मेरी तेरे को का बंदा ये प्रभु से खुशता पिया ये प्रभु से खुशता पिया जिस बहन को इतना प्यार से लिए जा रहा है, इसी बहन का हाथ का पुत्र तेरा काल होगा। और जो कंस ने सुनी कि बहन से काल पैदा होगा, हम बांस कोई नहीं रखेंगे, बांसुरी आएगी कहां से? बहन कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, काल पैदा कहां से होगा? बहन को मारने के लिए कंस ने तलवार उठाई और तलवार लेके जैसे ही मारने को बढ़ा तो वसुदेव बीच में आ गए। वसुदेव कहने लगे कंस से न मारो, तुम्हारी बहन है। कंस बोला बहनों जी माफ करना, बहन जिंदा रहेगी तो हम जिंदा नहीं, और हम जिंदा तो बहन जिंदा नहीं, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। इसे तो आप जानते हो बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे आती तो बेटे का पाप नहीं होता। वसुदेव बोले कंस तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है, बहन की संतान से? बोले बहन से तो कोई डर नहीं, बहन की संतान से डर है। वसुदेव बोले तो कोई बात नहीं कंस, हम ये वचन दे रहे हैं तुम्हारी बहन से जो भी संतान होगी सब लाके तुम्हें देते रहेंगे। यमुना की कसम खाई, गोधन की कसम खाई। कंस ने देवकी को मारा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन जेल खाने में डाल दिया। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, जेल खाने में कंस ने देवकी वसुदेव को डाल दिया। अब क्या हुआ? जेल खाने में जिस समय देवकी वसुदेव रहने लगे हैं दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है, तो देवकी के गर्भ से बीत गए कुछ साल, भाई पुराना भया जेलन में। अरे वसुदेव देवकी देख के फिर मगन हो गए।
वसुदेव देवकी के मगन हुई गए मन में। ऐसा ही पहले बच्चे का जन्म हुआ, जब आई कंस की याद भय बर्बाद की भय मन में। जाने कायल की राम कर्मन में। पहले बच्चे का जन्म हुआ, देवकी बच्चे को गोद में लेके खुशियां मनाने लगी। वसुदेव कहने लगे देवकी, मां होने के नाते तुम्हें दुख है, पिता होने के नाते हमें भी दुख है, लेकिन हमने कंस को वचन दिया तुम्हारी जान बचाई है, ये बच्चा हमें दे दो। वसुदेव उस बच्चे को लेके कंस के दरबार में चले गए। कंस के गोद में बच्चे को डाल दिया और कंस के तरफ देख के बच्चे ने मुस्कुरा दिया। कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा वसुदेव जी ये तो पहला लड़का है। बोले हाँ, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, 8वां लड़का हो तब ले आना। भेज दिया वापस। वसुदेव दुआएं देते हुए चले। कंस हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, हजारों साल की उम्र हो तुम्हारी। और नारद सोचने लगे ऐसे ही कंस को दया आएगी, भगवान को आने में देर लग जाएगी। बीड़ा हाथ में लेके नारद पहुंच गए कंस के दरबार में। हाथ में 8 पंखुड़ी का फूल है नारद के। नारद की बुद्धि ब्रह्म में डाल दी। नारद कहने लगे कंसराज जिस बच्चे को तुमने छोड़ दिया, हो सकता है देवताओं की चाल हो, पहले बच्चे को 8वां बच्चा बना दे, 8वें बच्चे को पहला बच्चा बना दे। जवाब दिया ये हमारे हाथ में फूल है और इस फूल में 8 पंखुड़ी है, इनमें बता सकते हो कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है। कंस की बुद्धि भ्रम में पड़ गई। कंस समझ नहीं पाया। कंस वहां से भागा, जेल खाने में गया। देवकी के गोद से उस बच्चे को छीन लिया, घुमा के चट्टान से पटक दिया। बच्चे की बोटियां बिखर गई। एक नहीं दो नहीं, इसी बात कंस ने 6 पुत्र मार डाले। 7वें गर्भ में शेष अवतारी भगवान आए हैं। योग माया से कहा है देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। वो गर्भ खींच के रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया जिससे बलराम का जन्म हुआ था। कंस को खबर मिली 7वां गर्भ खंडित हो गया। इधर 8वें गर्भ में स्वयं भगवान चले हैं, नारायण भगवान। कंस के यहाँ बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी पहरेदारी है। हुआ ये 8वें गर्भ की बारी है, अरे कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहले सारी के